हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो 10th और 12th एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक करें, ठीक है। और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं अम्बा में, मुरैना में, जो एमपी डिस्ट्रिक्ट मुरैना में पड़ता है, जो भी मुरैना में संपर्क करते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अम्बा में पढ़ने वाले भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या है इस चैप्टर में, सबसे पहले पढ़ने वाले 10th साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 और 1 की वीडियो डाली जा चुकी है, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से टोटल 5 नंबर का आने वाला है, 3 ओटी आएंगी और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो इसमें से 2 नंबर का सवाल क्वेश्चन आने वाला है। देखो, इसमें से कितने नंबर का आएगा बच्चों? 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। इसलिए आपको 2 नंबर लायक क्वेश्चन दिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और 2 है इसमें केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको कुछ नहीं कहा जाता है तो आप कोई भी 2 लिख देना इनमें से, जो आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी सब आपको पता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आप देखिए कि अगर मान लो इसमें मेटल, जैसे मेटल आर मेलिएबल होते हैं, ये नॉन मेलिएबल होते हैं, और मेटल डक्टाइल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ये दोनों याद कर लेनी है, ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। मतलब सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड कंबाइन एक्सप्लोजिवली विथ एयर। मतलब अगर सोडियम को बहुत हाई रिएक्टिव मेटल होता है, अगर इसको एयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और एज वेल एज वाटर से, या फिर वाटर में भी नहीं रख सकते, तो क्या करता है, दे कैच फायर, तो आग लग जाती है। देयर फोर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर एंड एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए सोडियम को कहाँ स्टोर किया जाता है? केरोसिन ऑयल में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मेलिएबिलिटी। मतलब अगर हम मेटल को पीट कर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट में। जैसे चादर होती है उसमें, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की शीट्स आती हैं ना, उनको हम ठोक कर, हम पीट कर क्या कर सकते हैं? शीट में, चादरों में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्टाइल। तो डक्टाइल क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे आपके वायर्स आते हैं, सिल्वर वायर, कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर आते हैं लाइट की फिटिंग के लिए, तो वो उनमें मेटल प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स, ओर एंड गैंग। ये क्या होती हैं? सुनो, अच्छे समझना इन तीनों को। सबसे पहले तो द एलिमेंट एंड द कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनको अर्थ क्रस्ट से डायरेक्टली प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई भी एक चीज़ मिली, मटेरियल नेचुरली, उसमें कोई भी मटेरियल मिला या कंपाउंड मिला, कुछ भी मिला, तो वो है मिनरल। उसमें सब कुछ होता है, कुछ कहना सॉल्ट भी होता है, कई सारी चीज़ होती हैं, कई सारे मेटल्स भी होते हैं, वो कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। अब इसमें से जब प्योर मेटल निकाल लिया जाता है वो होता है ओर, और जो गंदगी बची रह जाती है वो होता है गैंग, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, द मिनरल्स विच कंटेंस ए हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। मतलब मिनरल्स में जो मेटल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओर। द मिनरल्स फ्रॉम विच ए मेटल कैन प्रॉफिटली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। मतलब मिनरल में से जो मेटल्स निकाल लिए जाते हैं उसको बोलते हैं हम ओर। अब गैंग की बात करते हैं। तो गैंग क्या है बच्चों? ओर माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली
कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। इस पे ध्यान दीजिए बच्चों। इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल, मड, दीज आर कॉल्ड गैंग। मतलब क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है, जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो मिनरल होता है। मिनरल में जो मेटल्स निकाल लिया जाता है वो होता है और जो गंदगी होती है जैसे सैंड, सॉइल, मड, उसको कहते हैं गैंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एलॉय। जब मेटल, देखो दो या दो से अधिक मेटलों या मेटल और नॉन मेटल को मिला दिया जाता है किसमें, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो आसानी से मिक्सचर हो सकें उनको हम बोलते हैं एलॉय। मतलब मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर या दो मेटल को मिलाकर क्या बनता है, एलॉय बनता है। जैसे स्टील क्या है, एक एलॉय है। किससे बनता है, आयरन और कार्बन से। मतलब लोहे में जब कार्बन मिला दिया जाता है कम मात्रा में, जो उसमें घुल सके, उसको बिगाड़े नहीं, तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। जैसे ब्रास विच इज़ मेड फ्रॉम कॉपर और जिंक। मतलब कॉपर और जिंक को एक स्पेसिफिक सर्टेन रेशियो में मिलाकर क्या बना सकते हैं, हम ब्रास बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजिली। कौन से ऐसे मेटल हैं जो आसानी से कोरोड नहीं होते, जंग नहीं लगती है, तो वो कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम। ठीक है, इनमें आसानी से जंग या आसानी से खराब नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम विच टू मेटल्स विच आर फॉर्म्ड इन नेचर इन फ्री स्टेट। मतलब जो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं वो कौन है, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या होती हैं, आपको दो एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक बिहेवियर भी रखते हैं और बेसिक बिहेवियर भी रखते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। ठीक है, Al2O3। ये क्या होती हैं, जो बेसिक नेचर के भी होते हैं, एसिडिक नेचर की भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, मतलब वो आसानी से मेल्ट क्यों नहीं होते हैं, उसका रीज़न है, द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं। विच हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस। सो ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स। मतलब इस फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी हीट चाहिए होती है। ठीक है, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजन प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। मतलब प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी की बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको रीजन देना है इसका। तो प्लेटिनम, गोल्ड और जो सिल्वर होते हैं ना, देखो इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको सीधे सीधे। अभी आपने क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें क्या है, कौन से ऐसे मेटल हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, यही इसका रीज़न है। क्योंकि जब प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर से जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्चर। मतलब शाइनी होते हैं, लक्स्चर होते हैं, इसका मतलब होता है शाइनिंग होना। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन और एयर में रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड डू नॉट कोरोड ईजिली, उन्हें जल्दी से ख़राब होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त होती है। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने दे दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 4।